नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी बहुत अच्छी से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेलवे की जो आरआरबी भोपाल के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन आया गया है, इस साल का पहला नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो। और 7th फेज जो कि लास्ट एग्जाम 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई, 31 जुलाई को जो होने वाला है। तो आरआरबी ने कहा है कि 2,78,00,000 कैंडिडेट का जो है 4 दिन पहले ई कॉल लेटर आएगा, उससे जो है डाउनलोड करके वो एग्जाम सेंटर पहुंच सकते हैं। तो 6 महीने के बाद जो है आखिरकार फाइनली जो नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी विद्यार्थियों के बड़ा दिन है और सभी विद्यार्थी को जो है खुशियों का दिन आ चुका है। आखिरकार जो रेलवे ने कि www.bpl.in पे जाके जो है आप देख सकते हो, स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि कब कब एग्जाम उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। 7th फेज का एनटीपीसी का एग्जाम है। तो आखिरकार जो है ये फाइनली जो है डिसीजन ले लिया गया है। तो 6 महीने के बाद जो है रेलवे फिर से और आखिरी फेज का एग्जाम लेने वाली है। चलिए आज की कुछ सुर्खियों को बता दूं कि वेदांता ग्रुप रिसोर्सेज जो है खनन क्षेत्र में 36,000 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है। और बता दूं भारतीय टीका लेने वालों के लिए जो है दरवाजे खुल चुके हैं। अभी तक जो है 9 देश तैयार है लेने के लिए। तो और बता दूँ शेयर बाजार में जो है लगातार सिलसिला गिरावट की जारी है। वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज की जो 25 रुपया 50 पैसा महंगी हो चुकी है। तो काफ़ी महंगा हुआ है, 140 रुपये की वृद्धि जो 6 महीने में हुई है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि और नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो की तरह आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि आज भी आपको एवरीडे की आज भी देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट ये स्पेशल टॉपिक जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। इसका थॉट ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है, हम सभी इंस्पायर होते हैं और एक स्ट्रेंथ जो है हम लोगों को मिलती है। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको 1000 से अधिक सवालों का संग्रह दिया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, आज का इतिहास से जुड़ा हुआ। बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1962 में वॉलमार्ट ने अमेरिका के रोजर्स शहर में पहला स्टोर खोला था। वर्ष 2010 में कंपनी ने भारत में प्रवेश किया और बेस्ट प्राइस के नाम से स्टोर खोला। वर्ष 2017 में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के 70% हिस्सेदारी खरीदकर देश की में जो है बड़ा निवेश भी किया। आज ही के दिन वर्ष 1940 में सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विरोध स्वरूप भूख हड़ताल करने पर उन्हें घर भेज दिया गया। इसके बाद वह कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और भतीजे की मदद से देश के बाहर निकल गए। आज ही के दिन वर्ष 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1971 में हुई लड़ाई के दौरान 90,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बनाए जाने के बाद पड़ोसी देश घुटनों के बल बैठने को मजबूर हुआ था। इसमें तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए कश्मीर के मुद्दे पर विवाद सुलझाएंगे। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र दखल नहीं दे सकता। समझौते पर भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है स्पेशल टॉपिक। तो बता दूं कि चीन जो लगातार देशभक्ति कर रहा है, अन्य देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो आखिरकार चीन ने जो है अपनी औकात दिखा दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी के 100 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया को धमकाया है। उन्होंने गिरफ्तारी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनका सिर कुचल दिया जाएगा। थिएननमेन चौक से भाषण में शी जिनपिंग ने अपने इरादों को भी जो है साफ कर दिया। चीन की सैन्य और राजनीतिक एजेंडे में ताइवान और वह सभी द्वीप है जिन पर वह अपना कब्जा करना चाहता है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान को मुख्य भूमि से जोड़ना हमारा ऐतिहासिक मिशन है। हमें ताइवान की स्वतंत्रता के प्रयास को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चीन का एकीकरण करना ही हमारा मुख्य मकसद है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर है। कोई भी देश हमें धमकाने, उत्पीड़न करने या अधीन करने की कोशिश न करे। ऐसे देशों को चीन की मजबूत सेना और यहाँ की 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी की एक फौलादी दीवार से सामना करना होगा। तो ये आखिरकार जो है चीन की सरकार ने जो है अपनी औकात दिखाई और जो है गिरफ्तारी के द्वारा अन्य छोटे छोटे देशों को धमकाने की कोशिश की है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं,
जिंदगी हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो कि सफलता जो है हमारे कदमों में चूमे। बहुत ही ज़रूरी है ये सभी बातें कि अपने आप से वादा करो और कोशिश हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। तो ज़रूरी है कि आपको एक मनोबल जो है आपकी ऊंची होनी चाहिए। धैर्य और अवसर की जो है तलाश में लोग जो है अक्सर समय बिता देते हैं, तो ऐसे अवसर को भी जो है चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत ना टूटे ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न बार बार होती है लोगों के साथ में, कि लोग अक्सर जो है हिम्मत टूट जाते हैं और लोग जो है कदम पीछे हटा लेते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आपसी माहौल आसपास का वातावरण ऐसा हो, पारिवारिक दृष्टि भी ऐसा हो, दोस्तों का हो, कि आपको मनोबल भी ना टूटे और आप लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आज का। तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, कुवैत ने सिर्फ 1 किलो का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। तो पहला ऐसा जो है देश बना है कुवैत, जिसने अपना कृत्रिम उपग्रह और सबसे कम वजन का भेजा है। दूसरी ओर बात की जाए तो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा शतरंज में महज 12 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर या जीएम बन गए हैं। तो अभिमन्यु ने सर्गे का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2002 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे सर्गे कारिकिन 12 साल 7 महीने। अभिमन्यु 12 साल 4 महीने 30 जून 2021 को सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना। देख सकते हैं भारतीय मूल का ये अमेरिकी बच्चा किस तरह से जो है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाया है और शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनकर जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है कि कोई भी बच्चा जो है बच्चा नहीं हो सकता है, बशर्ते उसको सही दिशा और सही दशा के साथ उसको एक सही सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे तो वो एक दिन जरूर जो है आगे बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो मैं बता दूं, खनन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अगले 3 वर्षों में भारत में जो है $5 अरब यानी 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। 3 वर्षों के दौरान जो है ये निवेश करेगी कंपनी। इसके अलावा बात की जाए तो 1,000 गाँव में समग्र विकास के लिए अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 5,000 करोड़ का निवेश भी करने की घोषणा की है। और बता दूं कि कच्चे तेल व एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता में 50% वृद्धि भी करेगी, 50%। तो जो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल ने जो है ये बातें कही है। और ओएनजीसी के बाद जो तेल उत्पादन की क्षमता जो है अब कहा जाए तो वेदांता रिसोर्सेज के पास है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व क्षुद्र ग्रह यानी इंटरनेशनल स्टोरेज डे या वर्ल्ड स्टोरेज डे प्रत्येक वर्ष जो है कहा जाए तो 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इस दिवस को मनाया जाता है। ये 1908 से लगातार मनाया जा रहा है। क्षुद्र ग्रह के खतरनाक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और उपायों के लिए जो है ये दिवस विशेष रूप से जो है प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तमिलनाडु के सीएम ने कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए जो है तरल ऑक्सीजन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का राशि आवंटन की है। तो बता दूं कि सीएम केयर फंड इमरजेंसी रिलीफ फंड आप बोल सकते हो, उसमें 353 करोड़ रुपए मिले हैं। उसमें से 100 करोड़ रुपए जो है ये राशि आवंटित की है। तो बता दो कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बता दो कि सिलेंडर सांद्रा का जीवन रक्षक दवा के लिए जो है 41 करोड़ रुपए जारी की गई है। वहीं आरटीपीसीआर किट और रेमडेसिविर दवाओं के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। ये सभी राशि जो है रिलीफ फंड से मिली राशि के तहत खर्च की जा रही है। नेक्स्ट बता दें, एयर इंडिया विजयवाड़ा के गन्नावरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की योजना बनाया है। बता दें कि एयर इंडिया की स्थापना 1930 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे यानी स्थापना फाउंडर जे.आर.डी. टाटा। चेयरमैन और एमडी की बात की जाए तो राजीव बंसाल वर्तमान में है।
तो ये बता दूँ कि विजयवाड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ के विजयवाड़ा से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर तरफ। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को जो है $300 मिलियन जो है सहायता राशि प्रदान करने वाला है। ये ऋण वहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए ये बातें की गई है। 3500 गाँवों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, ये बातें की गई। बेरोजगारी, ई कॉमर्स जैसी प्लेटफॉर्म को भी सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ तक कि 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों को जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए और कोविड जैसे महामारी से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई उसका हल करने के लिए $300 मिलियन जो है राशि दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के देवगढ़ जिले में 100 बेड का कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो बता दूं कि इससे पहले भी जो है ये दूसरा अस्पताल है उड़ीसा का, देवगढ़ जिले का। उससे पहले 140 बेड का भी जो है कोविड अस्पताल उद्घाटन हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो है ये काम जारी है। तो जनता समूह की सहायता जो है इसका काम किया गया है। तो उड़ीसा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तो नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो गणेशी लाली जी हैं और वो वहाँ का जो है कैपिटल भुवनेश्वर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर। चीन के राष्ट्रपति ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC को 100वीं वर्षगांठ के मौके पर समारोह आयोजित की है। उसमें जो है उसने साफ तौर पर गिरभक्ति देने की कोशिश की, खासकर ताइवान और छोटे छोटे देशों को और जो आसपास के द्वीप है उनको भी जो है धमकाने की कोशिश की है। साफ तौर पर कहा कि उसका एकमात्र मकसद है कि विश्व में सबसे बड़ी सेना का बनना और जो है पूरी दुनिया में राज करना। इस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने के काम करने की कोशिश की जा रही है। तो चीन की सरकार की जो है ये सोच कभी पूरा नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो है लोकतंत्र को कुचलने का काम किया और पूरी दुनिया में राज करने की कोशिश किया जा रहा है, उसका जो है असर दिखेगा ही जल्द ही। नेक्स्ट चलते आखिरी सवाल की ओर। CCEA द्वारा अनुमोदित बिजली वितरण कंपनियों के लिए जो है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का जो है परिव्यय 3 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। इसमें बिजली विभागों और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने की काम किया जा रहा है। 2024-25 तक जो है तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान की उनको कम भी करने की कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पर जो है बिजली उत्पादन हो सके इसके लिए भी काम की जा रही है। कहीं ना कहीं बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज का चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो बता दूँ विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होते हैं। हाँ सभी पता है। विटामिन A की वजह से ब्लाइंडनेस, विटामिन B के कारण या कमी के कारण जो है वेरी होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं 5 से 8% एसिटिक एसिड का सिरका कहा जाता है। यदि 100% हो जाता है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है। पोटेशियम धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है क्योंकि वो हवा के साथ अभिक्रिया करके जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करता है। वह प्रयोग प्लास्टिक की, पानी की बोतलें, पॉलिथीन से बनी होती है। धातु कर्म की एक अयस्क से धातु को निकालने की एक प्रक्रिया है। तो ये विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब था। तो NTPC जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हो मेरे क्लास में एवरी डे आप एक समय बांध दो। तो आपको पढ़ाई करनी है 3 से 4 घंटा, तभी आप निकाल पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा पढ़ाई करो। दूसरी ओर बात की जाए तो समुद्र की बात की जाए कि जो जिस तरह समुद्र का जो स्तर है पानी का बढ़ता जा रहा है, तो रिपोर्ट में जताया गया है यह अनुमान 3 फुट तक समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है। 2021 से 2100 के बीच 10.5 इंच तक की जल स्तर में बढ़ोतरी अकेले ग्रीनलैंड में पिघलने से हो सकती है। 21वीं शताब्दी के अंत तक कई तटवर्ती देशों के बड़े भूभाग समेत कई द्वीपीय देशों के डूब जाने की आशंका है। लगभग 26 करोड़ 70 लाख लोग अभी भी समुद्र तटीय में रहते हैं, लेकिन 2100 में यह जनसंख्या 41 करोड़ होगी। जल स्तर बढ़ने से दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव इंडोनेशिया पर पड़ेगा। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट जारी करके परिणामों बेहद चिंताजनक करार दिया है। तेजी से बढ़ रहा है जल स्तर। तो 1880 के बाद समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी की वैश्विक औसत 8 से 9 इंच रहा है, लेकिन इसका एक तिहाई हिस्सा यानी करीब 3 इंच केवल 2.5 दशक में बढ़ा है।
सबसे अधिक बढ़ोतरी वर्ष 2019 में 3.5 इंच दर्ज की गई है। करीब करीब यह जलस्तर बढ़ने की वजह जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड से लेकर आर्कटिक तक बर्फ के पिघलने से जलस्तर बढ़ेगा। वहीं ग्लेशियर पिघलने से नदियां भी भारी मात्रा में जल समुद्र तक पहुंचाएगी। समुद्री जल में तापीय विस्तार के कारण यहाँ उसका स्तर बढ़ता है। कार्बन उत्सर्जन में भी जो कमी जरूरी है। समुद्र समेत 5 प्रमुख शहर की जब बात की जाए तो जकार्ता, ह्यूस्टन, ढाका, वेनिस, बैंकॉक, ये सभी। वहीं बात की जाए तो द्वीपीय देश डूबने के कगार पर हैं, खतरा मंडरा रहा है इनमें। फिजी, जिससे पलाओ, माइक्रोसिया समुद्र डूबने के कगार पर है। 1000 द्वीपों समूह रिपोल सोलोमन के 5 द्वीप भी डूब चुके हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि समुद्र के जो स्तर पानी का लगातार बढ़ रहा है उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट जारी की गई थी। उससे जुड़ा हुआ जानकारी जो है मैंने देने की कोशिश किया। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास का मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। एवरीडे 11:30 PM आप जुड़ सकते हो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। जो भी जो भी NTPC, SSC, CGL, NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो सभी का आपका स्वागत है। ऑलवेज वेलकम। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। अगेन